हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बच्चों शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर 5। आज हम लोग चैप्टर 5 शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का, और चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म बेटा आपका एपी भी कहते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। इसमें आपका एक्सरसाइज हम लोग 5.3 पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आपका। अगर आप लोग के पास बेटा अगर एनसीईआरटी की बुक है मैथ की, तो आप लोग अपने पास रखें, चूँकि मैं इस वीडियो में केवल सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। फिर भी अगर सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट कर देना, फिर मैं वहाँ पे आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 5.3 का, इसमें क्या है कि एक एपी का सीरीज दिया गया है, और इस सीरीज का हम लोग को निकालना है कि इस सीरीज का सम क्या होगा। तो सीरीज है बेटा आपका 2 है, 7, 12, और ये सीरीज जाता है आपका 2 10 टर्म्स। मतलब इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे 10 टर्म्स जाता है, तो इसका सम निकालना है। तो बेटा यहाँ पे देखा जाए कि इसका जो फर्स्ट टर्म है यानी ए का वैल्यू कितना है आपका 2 है। यहाँ पे देखा जाए जो सेकंड जो टर्म है वो कितना है बेटा आपका 7 है। जो थर्ड टर्म है कितना आपका 12 है। तो कॉमन डिफरेंस बेटा निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, T2 माइनस आपका फर्स्ट टर्म कर दो, यानी कितना हो जाएगा 7 माइनस 2। या ऐसे कर सकते हैं T3 माइनस T2 करेंगे तो फिर भी आपका वही आएगा 12 माइनस 7, यानी कितना होगा आपका 5 के इक्वल होगा। और इसमें नंबर ऑफ टर्म बेटा दिया गया है कितना 10 दिया है। तो सम कैसे निकालते हैं, सम का फार्मूला पता है आप लोगों को। एपी में अगर कोई सीरीज है तो सम कितना होता है बेटा आपका n/2 इंटू फार्मूला क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है n। यहाँ पे n कितना है बेटा 10, तो 10/2 हो गया 2a। ये आपका फर्स्ट टर्म में बेटा कितना 2 की इक्वल है, प्लस n कितना है बेटा यहाँ पे 10 माइनस 1, और डी कॉमन डिफरेंस कितना निकाले हैं 5। यहाँ देखो बेटा ये कट जाएगा, तो 5 इंटू कितना 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, प्लस यहाँ 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा आपका 45। 45 और 4 कितना वो 49 इंटू बेटा आपका 5। तो ये आपका जब इसको सोल्व करेंगे बेटा तो आ जाएगा आपका 245। यानी इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो एपी का जो सीरीज दिया गया है इसका सम कितना होगा आपका 245, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो सीरीज है आपका -37, -33, -29, और ये सीरीज आता है अप टू 12 टर्म्स। मतलब इसमें आपका जो टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी n का वैल्यू आपका 12 दिया है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखो आपका कि ये जो है यानी फर्स्ट टर्म कितना है -37, सेकेंड जो टर्म है बेटा आपका है -33, और जो थर्ड टर्म है आपका माइनस आपका 29, और n का जो वैल्यू कितना है आपका 12 है। तो जो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं डी कितना निकलेंगे बेटा होगा T2 माइनस आपका T3, T2 माइनस आपका T1 सॉरी। तो T2 कितना है बेटा आपका -33, माइनस T1 कितना है -37। इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस का जो बेटा आएगा ये आपका 4 आएगा। तो सम का फार्मूला जो हम लोग यूज करते हैं, सम का फार्मूला आप देखो, सम का फार्मूला क्या है आपका n/2 इंटू कितना है बेटा आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है 12/2, और बेटा a का वैल्यू कितना है -37, प्लस n का वैल्यू कितना है 12-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा आपका 4। ये देखो कट गया आपका 6
अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 74 प्लस यहाँ पे 12 माइनस 1 11 हुआ, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपका 44 हुआ। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -30 आ जाएगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं आपका कि -30 इंटू आपका 6, यानी इसको जब सोल्व करेंगे तो माइनस आपका 180 आएगा। यानी जो गिवन सीरीज है बेटा, तो गिवन सीरीज का जो सम होगा वो होगा आपका -180। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो थर्ड टर्म है, जो क्वेश्चन नंबर बेटा जो थर्ड है, उसका सीरीज मैं आप लोग को बता देता हूँ। वो सीरीज है आपका 0.6, उसके बाद है 1.7, उसके बाद सीरीज है 2.8 और ए अप टू आपका है 100 टर्म्स। मतलब बेटा इसमें क्या है आपका शॉर्ट टर्म्स है। ठीक है, तो देखा जाए बेटा कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है डी का वैल्यू की कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1 निकालेंगे। T2 का वैल्यू बेटा 1.7 माइनस T1 का वैल्यू आपका 0.6, इसको कट करोगे तो बेटा 1.1 आएगा। और n का देखो बेटा वैल्यू दे दिया है आपका 100। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि सम इक्वल टू क्या होता है बेटा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n का वैल्यू कितना है बेटा 100 अपॉन आपका 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपका 0.6 प्लस n का वैल्यू कितना है 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 1.1। इसको यहाँ पे क्या करो बेटा कट कर दो 50 टाइम्स, तो 50 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 1.2 प्लस यहाँ पे देखो 99 इंटू आपका 1.1। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो बेटा जो सम का जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो होगा बेटा 5505। ये आपका आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन बेटा और इजी है, क्वेश्चन से या सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ देना या बोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या है कि जो सीरीज है 1/15 एपी का सीरीज है, 1/12, 1/10 और ये सीरीज बेटा जा रहा है अप टू 11 टर्म्स, अप टू 11 टर्म्स। तो यहाँ देखा जाए जो फर्स्ट टर्म है ये का वैल्यू कितना है 1/15 है। T1 का जो वैल्यू है बेटा 1/12, T2 का जो वैल्यू है बेटा 1/10। तो इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस हम लोग बेटा निकाल सकते हैं, डी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, T2 माइनस आपका T1। T2 कितना है बेटा 1/12 और T1 का वैल्यू आपका 1/15। इसको जब सोल्व करोगे बेटा तो कॉमन जो डिफरेंस आएगा वो 1/ कितना आ जाएगा 60। तो हम लोग सम निकाल सकते हैं, चूँकि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो गया है। फार्मूला क्या है बेटा n/2 इंटू क्या है आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू दिया है आपका, देखो कहाँ तक दिया है 11 टर्म्स तक दिया है, यानी बेटा यहाँ n का वैल्यू का था 11/2। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है बेटा 1/5, n का वैल्यू 11-1 इंटू 1/ कितना है बेटा आपका 60, यानी 11/2 कट गया आपका 2/ आपका 15 प्लस यहाँ बेटा आपका 10/ कितना हो जाएगा 60 हो गया, कट गया। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 33/ आपका 20।
आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, फिर एलसीएम से जो कैलकुलेशन करके आएगा इसे 11/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का 33/20 आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बेटा आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट के जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन थे अभी सेकंड पार्ट में है। इसमें क्या है बेटा कि आप लोगों को सम निकालना है और इसमें आपका सीरीज दिया गया है। तो अगर सीरीज की बात करोगे तो सीरीज 2 का आपका जो फर्स्ट है ये सीरीज है आपका 7 10 × 1/2, उसके बाद क्या है 14 और ये आपका कहाँ तक है बेटा आपका 84 तक, इसका सम निकालना है। तो यहाँ बेटा जो फर्स्ट टर्म है ये का वैल्यू कितना है 7, जो सेकेंड टर्म बेटा T2 का जो वैल्यू है कितना है आपका 10 × हाफ है। इसको जब सोल्व करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। उसी तरह बेटा जो थर्ड टर्म है आपका कितना है 14 और जो इसमें जो एन टर्म दिया है वो कितना है आपका 84 है। तो कॉमन डिफरेंस निकालो बेटा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका T3 - T2 कर दो। तो जब इसको करेंगे तो T3 कितना है आपका 14 - 21/2, इसको करोगे तो 7/2 आ जाएगा। इसको यहाँ से 28 - 21 हो जाएगा तो 7/2, यानी कॉमन डिफरेंस मालूम हो गया। फर्स्ट टर्म देखो बेटा मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा आपका कि नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं कि इसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला कितना है Tn = कितना होता है a + n - 1 इंटू बेटा आपका d होता है। Tn आपका देखो 84 दिया है, फर्स्ट टर्म आपका 7 प्लस n का वैल्यू निकालना है n - 1 इंटू आपका d का वैल्यू कितना है 7/2। इसको इस तरफ माइनस करोगे बेटा, तो जब इसको इस तरफ माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 77 हो जाएगा = n - 1 इंटू 7/2। ये कट गया बेटा आपका 11। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, और 22 = n - 1। इसको इस तरह भेजोगे तो n = कितना आ जाएगा 22 + 1, यानी बेटा कितना आ जाएगा 23। यानी इस सीरीज में जो नंबर ऑफ जो टर्म है बेटा वो कितना हो गया 23। अब जब नंबर ऑफ टर्म बेटा मालूम चल गया, तो नंबर ऑफ टर्म मालूम चल गया तो हम लोग ईजिली वैसे क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। तो सम कैसे निकलेगा, अब इसका जो फार्मूला है आपका n/2 इंटू फर्स्ट टर्म। तो इस सीरीज का हम लोग बेटा सम निकाल देते हैं। सम का फार्मूला जो है आपका, तो सम कहाँ तक निकालेंगे कि इसमें जितना जो टर्म है तो कितना टर्म फाइंड हुआ आपका, यानी ये 23 लिखेंगे, कितना हो जाएगा n/2 होता है तो n आपका 23 है, /2 लिख दिए, इंटू 2 इंटू ए आपका फर्स्ट टर्म होता है तो फर्स्ट टर्म बेटा आपका 7 है, प्लस n - 1 तो 23 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 7/2 है। तो ये कट के बेटा आपका 23/2, ये आपका कट के कितना हो जाएगा यहाँ पे, और 14 प्लस आपका 77। जब इसको सोल्व करोगे बेटा तो सोल्व करने के बाद इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 1046 इंटू आपका हाफ, ये आपका इसका आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग बढ़ते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन अगर आप ध्यान देखो तो जो सीरीज है इस प्रकार सीरीज दिया गया है, a यानी फर्स्ट टर्म दिया है आपका 34, सेकंड टर्म जो बेटा दिया है आपका 32, उसके बाद जो बेटा आपका जो थर्ड टर्म दिया है वो है आपका 30, और जो एन टर्म दिया है इस सीरीज का वो है आपका 10। तो सबसे पहले बेटा कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका T3 - T2 निकालो, या आपका T2 - T1 भी कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा आपका 30 - 32,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -2, यानी इसमें बेटा जो कॉमन डिफरेंस आएगा आपका -2, तो एन टर्म इसमें निकालेंगे फार्मूला आपका एन टर्म का, तो टी एन इक्वल टू बेटा कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। तो यहाँ पे एनवा टर्म दिया है 10 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है आपका 34 प्लस एन का वैल्यू कितना है बेटा आपका, एन का वैल्यू तो निकालना है एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा आपका -2, यानी हो जाएगा 10 माइनस 34 अपॉन यहाँ पे देखो -2 डिवाइड कर दो इजकल टू एन माइनस 1। तो जब बेटा यहाँ पे सोल्व करोगे इस इक्वेशन को, तो एन का जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आ जाएगा आपका 13 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस सीरीज में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 13 है, तो हम लोग निकालेंगे आपका एस 13। एस का मतलब सम हुआ, 13 का मतलब 13 टर्म तक। तो इसका जो फार्मूला होता है सम का फार्मूला क्या हो n/2, तो n कितना है बेटा आपका 13/2 इंटू 2 इंटू ए आपका फर्स्ट टर्म है, तो ये आपका कितना हुआ 34 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 13 माइनस 1 इंटू आपका डी, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका -2। तो जब बेटा इसको जब सोल्व करोगे यहाँ पे 13/2 इंटू आपका कितना होगा आपका 68 प्लस 12 इंटू -2, तो बेटा कितना आ जाएगा माइनस आपका 24। तो इसको बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो सम आपका कितना हो जाएगा 286। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आपका इतना आएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसी का थर्ड क्वेश्चन है बेटा कि जो फर्स्ट टर्म है ए का वैल्यू आपका -5 दिया गया है, उसी तरह बेटा इसमें जो सेकेंड टर्म दिया है इस सीरीज में वो -8 के इक्वल है। जो थर्ड टर्म है बेटा ये है आपका -11 है, और जो एनवा जो टर्म है दिया गया है वो आपका -230 है। और इसमें जो कॉमन डिफरेंस दिया है, तो यानी कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है आपका T3 माइनस आपका T2 दिया है, तो कितना हो जाएगा -11 इंटू आपका -8। इसको सोल्व करेंगे तो आपका बेटा आ जाएगा आपका -3, यानी कॉमन डिफरेंस मालूम चल गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर लो। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी Tn इक्वल टू क्या होता है आपका फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का वैल्यू देखो -230 दिया है, फर्स्ट टर्म बेटा दिया है आपका -5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दिया है आपका -3। इसको जब आप सोल्व करोगे, इसको इस तरफ लेकर आओगे तो कितना आ जाएगा -225, और नीचे कितना आ जाएगा -3 हो जाएगा इजिकल टू n माइनस 1। तो यहाँ से अगर आप n को सोल्व करोगे तो n का वैल्यू हो जाएगा आपका 76। तो यहाँ जो रिक्वायर्ड जो सम है आपका, यहाँ जो रिक्वायर्ड जो सम है, तो रिक्वायर्ड सम किसके बराबर हो जाएगा बेटा आपका n/2। n/2 का मतलब आपका 76/2 प्लस 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू आपका -5, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n का वैल्यू कितना है 76 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस बेटा आपका माइनस आपका 3 के इक्वल है। तो जब बेटा इसको सोल्व करोगे यहाँ पे इसको कट जाएगा आपका कितना 38 इंटू आपका कितना आ जाएगा -10, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 75 इंटू आपका 3। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा सम का जो वैल्यू आ जाएगा -8930। ये आपका इस क्वेश्चन का बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा आपका है कि थोड़ा सा इसको ऐसा करते हैं हम लोग सेकेंड वीडियो में कवर करते हैं।
तो यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग आपका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd से क्या करेंगे, आपका कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग वो सीरीज़ देखना ताकि आप लोग को पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।